एसएससी। आज की इस मैथ्स क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हम साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं और आपने सुना होगा चक्रवृद्धि, सुना है, चक्रवर्ती बोलते हैं उसको, बट एक्चुअली वो चक्रवृद्धि होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस वाली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन करेंगे, एक क्लास में खत्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस वीक हमारा ये इंटरेस्ट वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब कुछ फैक्ट्स और फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तीन चीजें हैं और एक होता है टाइम। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, पी आर टी अपॉन 100। सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है इस पूरे टॉपिक को करने के लिए। हो जाएगा यार, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट तो दे रखा है लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो P इज इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो बाकी के दो बच जाएंगे वो नीचे आ जाएंगे। अगर रेट निकालना है तो अगेन सेम आएगा, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन जो बाकी के दो बच जाएंगे वो नीचे आ जाएंगे। अगर टाइम निकालना है तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में पी आर। ठीक है, तो है तो एक ही फॉर्मूला, इस एक से हमने तीन और बना लिए, एक से हमने तीन फॉर्मूलाज और बना लिए। अब प्रिंसिपल क्या होता है? द मनी बोरोड और लेंड आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम। इसको हम सम भी बोलते हैं, द सम, या फिर हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, जो पैसा उधार दिया या लिया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग अदर्स मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। दूसरे का पैसा इस्तेमाल करते तो है लेकिन उसके बदले हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट ऑन अ सम मतलब प्रिंसिपल, ऑन द प्रिंसिपल, वो वाला प्लस नहीं, अभी बताया ना सम। इफ द इंटरेस्ट ऑन अ सम बोरोड फॉर ए सर्टेन पीरियड इज रेकॉर्ड यूनिफॉर्मली देन इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। एक एग्जांपल दे दूँ। अच्छा, एग्जांपल से पहले देख लो, प्रिंसिपल को हम मानते हैं P, रेट को हम मानते हैं 8% पर एनम, पूरे एक साल की बात हो रही है, पर एनम लगता है ये, पर मंथ नहीं लगेगा। ठीक है, एंड टाइम को हम T से डिनोट करते हैं। अब एक एग्जांपल देती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। मैंने 1000 रुपये पैसे लिए, ठीक है, अब मैंने कितने साल के लिए लिए? 3 साल के लिए, और 10% इंटरेस्ट लग रहा है इसको, मतलब मुझे 3 साल के बाद कितना पैसा देना पड़ेगा? 1000 का पहले साल में 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये, यानी 100 रुपये तो पहले साल का हो गया, फिर दूसरे साल का भी 100 रुपये होगा और फिर तीसरे साल का भी 100 रुपये होगा। तो मुझे कितना पैसा लौटाना पड़ेगा? 1300 रुपये। दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। जो अमाउंट है इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे लग रहा है। 1000 का 10% लगा पहले साल में, दूसरे साल में भी 1000 का 10% लगा और तीसरे साल में भी 1000 का 10% लगा। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से होता, अगर ये कुछ इस तरह से होता कि 3000 रुपये लिए मैंने कितने लिए? 3000। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 3000 की जगह मुझे कितने पैसे देने? अब मैं 3000, मैंने बोला कि भाई ठीक है 3000 लेती हूँ, लेकिन मैं ना 1000 करके 3 साल में पैसा लौटा दूंगी और जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी दे दूंगी। तो 3000 का 10% यानी 300 रुपये। तो फर्स्ट ईयर में मैंने उसको कितने पैसे दिए? 1000 रुपये तो अपनी जो मेरी किस्त थी वो दी, प्लस 10% ऑफ 3000, यानी पहले मैंने 1300 रुपये दिए उसको पहले साल में। ठीक है, अब ये अमाउंट कितना बच गया? 2000 बच गया। अब मैं उसको नेक्स्ट ईयर इसका 10% भी दूंगी। इसका मतलब जो अमाउंट बच जाता है ना, जो अमाउंट बच जाता है उसका उतना परसेंट देना पड़ता है। एक जैसे डेप्रिसिएशन, अगर आप में से कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है? एक तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है
डीएम होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस, एक डबल डिमिनिशिंग बैलेंस पे होता है, उसमें क्या होता है 10% है तो हर पूरे साल 10 लगेगा जो वैल्यू है। एक होता है कंपाउंड की तरह, जैसे कि अगर वैल्यू उसकी 11,000 होगी तो 11,000 का मुझे 10% यानी 1100 देना पड़ेगा, 1000 नहीं देना पड़ेगा। तो भी देख लेंगे, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट एक ही रहेगा, जितना अमाउंट है 10,000 है तो उसी का इंटरेस्ट रहेगा, 3% है तो 300 रुपये। ठीक है, बस आप ये एक फॉर्मूला नोट कर लो, बस इतना नोट कर लो, बाकी नोट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑन 68,000, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 68,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16 2/3। इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 50/3 आएगा पर एनम फॉर 9 मंथ्स। ये तो पूरे मतलब पर एनम इतना लगना चाहिए फॉर 9 मंथ्स, ये हमें 9 मंथ्स का दे रखा है, तो 9 मंथ्स को आप क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे किसमें? ईयर में। इतना आपको इंटरेस्ट गिवन है पर एनम पूरे 1 साल का, लेकिन आपको 9 महीने का निकालना है। पहले मंथ्स को अपॉन करना, कितने मंथ्स होते हैं टोटल? डे कितने रखे हैं? 9, होते कितने? 12, तो 9/12 डिवाइड करोगे 3/4। ये क्या आ गया? टाइम आ गया, ये आ गया टाइम। रेट ठीक कर रहे हैं हम, 16 2/3 इज इक्वल टू 50/3, तो ये तो रेट हो गया। ठीक है, प्लस टाइम कितना हो गया? 9 नहीं लोगे आप, 9 नहीं लोगे, क्योंकि हमें टाइम हमेशा ईयर्स में लेना होता है, तो हम 9 जो मंथ्स है उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 9/12 करेंगे इज इक्वल टू 3/4। तो अब आपके पास P है, R है, T भी है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो कि कितना इंटरेस्ट दे, द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। 68,000 मल्टीप्लाई 50/3 मल्टीप्लाई 3/4 अपॉन में 100। कैंसिल, 4 से 68,000 कैंसिल, 4 का 4 7,000। ठीक है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते हैं। into 5, 8,500। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 9 महीने के लिए 68,000 का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 8,500। ठीक है, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करिए और पूरे सब्जेक्ट में एक ही फॉर्मूला है, पीआरटी अपॉन राइट। इसमें तो कुछ ऐसी कंफ्यूजन है नहीं। शुड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, अगर सॉल्व करना है तो बस ये वैल्यूज आप रख लो, ये रख लो, इतना फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना, इतना लिख लो बस। रेट इतना है, टी इतना है और प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,000। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 3,000, और हमें क्या चाहिए? आर और टी चाहिए। 6 1/4 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, इसको कन्वर्ट करोगे 6 4 से 24, 25/4 आ जाएगा। फॉर द पीरियड फ्रॉम 4th February 2009 to 18th April 2009, 4 फरवरी को उसने पैसा लिया, 18 अप्रैल को दिया। 4 फरवरी से 18 अप्रैल तक का मतलब ये जो डेट है, सबसे पहले तो आपको काउंट करना है कि इसके बीच में कितने दिन आ रहे हैं। देखो कैसे काउंट करना। 4 फरवरी 2009 लीप ईयर है क्या? नहीं है, क्यों? क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं हो रहा 4 से। ठीक है, तो लीप ईयर नहीं है, मतलब 28 दिन है। 28 में से 4 गए,
24 दिन तो ये बच गए। मार्च में 31 दिन होते हैं, ठीक है, और 18 अप्रैल 18 दिन इसके ले लोगे। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जिस दिन पैसा लिया जा रहा है, जिस दिन पैसा ले रहे हो वो वाला दिन उसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 4th भी हम इसमें काउंट करते तो ये 25 नहीं हो जाता, लेकिन वो गलत हो जाएगा। जिस दिन पैसा ले रहे हो, एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिस दिन मोबाइल खरीदते हो उस दिन का काउंट नहीं होता, मतलब वो महीना ही काउंट नहीं होता। अगर मैं जून में मोबाइल खरीद रही हूँ उस पर इंस्टॉलमेंट पे, तो जून में इंस्टॉलमेंट कटेगी? नहीं कटेगी। कब कटेगी? जुलाई में कटेगी, है ना। तो ऐसे ध्यान रखो कि जिस दिन सामान ले रहे हैं, जिस दिन पैसा ले रहे हैं, वो वाला दिन काउंट नहीं करना, लेकिन जिस दिन तक हमारे पास था वो दिन काउंट करना है। तो ये 18 अप्रैल 2009 है ना, तो ये वाला दिन तो काउंट होगा। तो अप्रैल के पूरे 18 दिन, ना कि 17। टोटल करोगे आएगा 73 डेज। 73 डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए टोटल कितने दिन होते हैं? तो ये आपका टाइम आ गया। क्या आ गया? टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम कितना आ गया? 73/365। अब तीनों चीजें हैं 1 2 3, क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। 3000 मल्टीप्लाई 25/4 मल्टीप्लाई 73/365, डिवाइड करोगे 73 5 आई थिंक ये आएगा, 5 3 15 चल रहा है 365, ठीक है। तो ये देखो कैंसिल हो गया, 75 73 1 का 73 73 5 का 365, 5 से ही कैंसिल होगा, 5 5 का 25, नीचे क्या आता है 100। अब 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 28 24 से ही कैंसिल हो जाएगा, 4 7 सा 28 24 5 सा 20 0। अब क्या करना है? 1 0 से 1 कैंसिल हो गया, 5 1 का 5 5 2 सा 10, पॉइंट में आएगा कुछ 75/2 70 35 36 37.5 37.5 रुपीज, या जो भी इसमें अमाउंट तो है नहीं है अमाउंट, हाँ। तो 37.5 रुपीज इज योर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 73 डेज। 3000 रुपये लिया है, 3037 रुपये वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। बस ये देखो, अब वो आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा प्रिंसिपल तो दे देगा, सीधा सीधा रेट भी दे देगा, टाइम नहीं देगा, बोलेगा इतने दिन का इतने दिन का इतने महीने का। तो उसको आपको पहले ईयर में कन्वर्ट करना है बस, बाकी तो हमने कुछ नहीं किया। मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है ना, मल्टीप्लाई प्लस 4 6 4 का प्लस 1 20, ठीक है। ये डेट 4 फरवरी 2009 को उसने पैसे लिए हैं, तो 4 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल, 4 फरवरी के बाद एक मार्च आता है और 18 अप्रैल तक लिए हैं। तो 4 फरवरी में 24 दिन बच गए, मार्च में पूरे 31 दिन और 18 दिन अप्रैल के, प्लस करोगे 73 डेज उसके पास पूरा पैसा था। 73 डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए टोटल डेज से डिवाइड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इजी है तो पीआरटी याद करना है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ 2500 एट द एंड ऑफ 6 years इज 1875। की एक अमाउंट है 2500, यानी प्रिंसिपल रेट कितना है 2500 है, 6 साल के एंड में उसने सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 1875, मींस सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन। कितने टाइम में दिया है 6 years में, तो यहाँ पे हमें टाइम को कुछ भी नहीं करना, 6 साल सीधा सीधा दे दिया उसने। What would be the simple interest accrued on an amount of 6875? तो 6875 का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 6875 का? सेम रेट और सेम पीरियड के लिए, सेम पीरियड मीन्स 6 साल के लिए ले रहा है वो। अब 6 साल तो है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, हमें चाहिए पीआरटी। पी और टी तो हमारे पास है, लेकिन आर तो है ही नहीं। तो पहले हम ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से रेट निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें हमें बाकी 3 चीजें दे रखी है, रेट नहीं दे रखा। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी टी, यही होगा। तो
प्रिंसिपल अमाउंट, ईयर, सिंपल इंटरेस्ट। रेट का फॉर्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट है 1875 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट है 2500 मल्टीप्लाई टाइम था 6 ईयर्स का। 20 कैंसिल, इसको आप डिवाइड करोगे 5 से, 375 डिवाइड करोगे 5 7 जा 75 आएगा। उसके बाद इसको आप 75 अपॉन 6 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, नॉट 2 से 3 से, 3 2 जा 6 अपॉन 2 5 25 अपॉन 2 इज योर रेट। रेट आ गया 25 अपॉन 2, 0 को मल्टीप्लाई कर दो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। 6875 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 2 अपॉन 100, 2 3 जा 25 को 100 से डिवाइड कर सकते हैं 1 अपॉन 4, 6875 इंटू 3 अपॉन 4 सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ रहा है 5256.5 इतना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of 800 amounts to 920 in 3 years at simple interest। प्रिंसिपल अमाउंट 800 रुपये था जो 3 साल में कितना हो गया 920, मतलब मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 920 माइनस 800, इतने से इतना हो गया, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो 120 रुपये लग गया ना उस पर एक्स्ट्रा। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3%, अगर इंटरेस्ट रेट कितना है पता नहीं, तो पहले तो हम रेट निकाल लेते हैं। रेट का फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P इंटू में T। सिंपल इंटरेस्ट था 120 रुपये मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल अमाउंट था 800 रुपये मल्टीप्लाई टाइम हमें दे रखा था 3 साल का, 2 0 से 2 0 कैंसिल। उसके बाद ये आ जाएगा 8 4 60 2 30 10 5, मतलब 5%। रेट कितना है 5%। अब आगे देखो, इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3%, कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है 3% से, मतलब कितना हो जाता है 8% हो जाता है, तो अमाउंट कितना हो जाता, तो ये जो अमाउंट है 920 हुआ ना, पर अगर ये 3% बढ़ जाता रेट तो अमाउंट 920 की जगह कितना हो जाता। तो अभी हमारा जो इसमें क्या निकालना है अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 800 अमाउंट था मल्टीप्लाई 3 इयर्स के लिए था मल्टीप्लाई 8 हमारा इंटरेस्ट है, 0 0 कैंसिल, 8 3 जा 8 8 जा 64 64 इंटू में 3 4 3 जा 12 6 3 जा 18 प्लस 192 रुपीज़ बढ़ता, तो फिर तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 192। अब इस 192 को उस 800 में प्लस कर दो, 800 प्लस 192 कितना हो गया 992, तो हमारा जो अमाउंट है वो 992 हो जाता। आपने 120 को 3 से काटा है इसको पहले तो 0 0 कैंसिल, फिर 2 से कट किया तो ये 4 आ गया, ये 6 ही आ गया। ठीक है, सॉल्व कर दो एक बार। Adam borrows some money at the rate of 6% per annum for the first 2 years। शुरू के 2 साल में उसने कुछ पैसा ले लिया 6% ब्याज पे, 6% इंटरेस्ट था, कुछ पैसा ले लिया, मतलब पता नहीं कितना पैसा लिया। ठीक है, कितना पैसा लिया x मल्टीप्लाई कितने परसेंट पे 6 मल्टीप्लाई कितने साल के लिए 2 साल के लिए अपॉन 100। एक तो आपकी ये बन गई स्टेटमेंट। ठीक है, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, और फिर से उसने उतना पैसा लिया
9% इंटरेस्ट पे अगले 3 सालों के लिए, ठीक है, प्लस एंड एट द रेट ऑफ 14% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स। फिर से उसने कुछ पैसा लिया 14% पे 5 साल के लिए अपॉन 100। तो इफ ही पेज अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 11,400, अगर उसने टोटल इंटरेस्ट 11,400 दिया पूरे 9 साल के बाद, 5, 3, 2, for the first 2 years at the rate of for the next 3 years and at the rate of 14% for the next 5 years। एक्चुअली ये 9 नहीं, ये 10 होगा। टोटल पूरे 10 साल के बाद उसने इतना पैसा दिया है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाई, ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, लेकिन वो सारा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट इकट्ठा होता गया और उसने टोटल इतना पैसा दिया। तो उसने पैसा लिया, मतलब लिया कितना था, मतलब ये x की वैल्यू निकालती है। इसको सॉल्व कर दो इक्वेशन में, x की वैल्यू आ जाएगी और कुछ करना नहीं है। 6 2 से 12, 12x अपॉन 100 प्लस 9 3 से 27x अपॉन 100 प्लस 5 4 से 22, 5 6 7 70x अपॉन 100 इज इक्वल टू 11400। इनको प्लस करोगे 12x प्लस 27x प्लस 70x इज इक्वल टू 11400 इंटू 100। ये जो 100 डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस करेंगे कितना आएगा, 7 to 9, 7 to 9, 10, 109x इज इक्वल टू 1140000। तो x इज इक्वल टू 1140000 अपॉन 109। अब इसको डिवाइड कर लो आप, उतना पैसा लिया। इतना पैसा लिया 6% में 2 साल के लिए, फिर लिया 9% में 3 साल के लिए, फिर लिया 14% में 5 साल, फिर उसने वापस इतना लौटाया। क्या इतना लौटाया? इंटरेस्ट लौटाया। इतना तो सिर्फ पैसा तो अलग से था, इंटरेस्ट लौटाया, ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, लेकिन देखो है तो वही चीज, बस एक बार की जगह 3 बार करनी है, प्लस कर दें और x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, अ फार्मर बोरोड 3600 एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर annum। सिंपल इंटरेस्ट पे 15% के सिंपल इंटरेस्ट पे 3600 रुपए किसान ने उधार ले लिया। एट द एंड ऑफ 4 years, 4 साल जब खत्म हुए, he cleared his account by paying 4000। उसने क्या किया, जब 4 साल खत्म हुए तो 4000 रुपए दिए, प्लस एक गाय भी दी। तो बताओ उस गाय की कितनी कीमत थी? ठीक है, 3600 रुपए लिए 15% पे, लेकिन 4 साल के बाद, मतलब 4 साल के लिए लिए थे उसने, 4 साल के बाद उसने 4000 रुपए तो दिए, प्लस एक गाय भी दी। तो उस गाय की क्या कॉस्ट थी? तो अब इसमें कैसे निकालना, देखो 3600 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है, रेट है 15% और टाइम है 4 years का। तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे कि टोटल इंटरेस्ट कितना बना, उसका कितना बना इंटरेस्ट, 2160 रुपए। तो टोटल उसने पैसा कितना लिया था, 3600 प्लस 2160 उसको इंटरेस्ट लौटाना था, राइट। प्लस करोगे कितना पैसा देना था, इतना पैसा देना था उसको, जिसमें से उसने 4000 तो कैश दे दिया, जिसमें से 4000 तो कैश दे दिया, तो 1760 रुपए की गाय थी, 1760 रुपए की गाय थी, ठीक है तो वही देखो वहां तक अपने क्या किया, आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट को अमाउंट में ऐड किया, इंटरेस्ट के साथ साथ जो ब्याज है उसके साथ साथ अपना पैसा भी तो देगा, जितना उसने लिया था वो देगा, प्लस इंटरेस्ट देगा। तो टोटल उसको 5760 रुपीज लौटाने थे, जिसमें से उसने 4000 तो कैश दे दिए, बाकी जो पैसे थे उसके पास नहीं थे, तो उसने एक गाय दे दी। समझ गए? नेक्स्ट
बोरोज 520। अब इस ये देखो जो अभी मैंने पढ़ाया ना उसी पर बेस है। आप सॉल्व करके मुझे बताओ ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा आंसर है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, 6 मंथ्स बोल रहा है कि 6 महीने बाद उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब 6/12 1/2 क्या टाइम। 520 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 30, 2 से इसको डिवाइड कर दोगे 260 मल्टीप्लाई 13/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 13 का 169 होता है अपॉन 5, उतना इसमें डिवाइड कर देना। इसको इससे डिवाइड करके जो अमाउंट आएगा उसको प्लस करना किसमें 520 में। देखो कितना आ रहा है 5 3 ज़ा 15 95 3 ज़ा 15.4 33.8 तो 520 प्लस 33 553.8। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? कहीं तुम यही निकाल के छोड़ दो। इसमें पूछा है राम बोरोस 520 फ्रॉम गौरव। गौरव से राम ने 520 रुपए ले लिए, 13% इंटरेस्ट लग रहा है 1 साल का, लेकिन उसने ना 6 महीने बाद उसको कितना पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। तो जो लिए थे वो तो लौटाएगा प्लस जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी लौटाएगा। तो जितना सिंपल इंटरेस्ट है उसको निकाल के अमाउंट में प्लस कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगी, देख लेते हो कौन सा है। 1760 रेट गिवन है। सम ऑफ का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल है, पी है, आर है और टी भी है, लेकिन टी कुछ उस तरह से है 2 साल 3 महीने, 3 मतलब 3/12 2 1/4, इसको कन्वर्ट करोगे 9/4%। तो पी आर टी प्रिंसिपल अमाउंट इज 4800 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट इज 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17/2 अपॉन 100। क्या बोल रहे हो? 2 साल 3 महीने, तो 3 महीने का ऐसे करोगे ना 3/12, तो मिक्स फ्रैक्शन बनती है इसमें। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 1200 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6, तो 17 × 9 × 6 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 17 × 45 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। What will be the simple interest earned on an amount of this one for 9 months? अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, सम ऑफ गिवन है। आंसर बताओ ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। Principal amount 16,800. Rate is 6 1/4, which will be equal to 25/4%. Time is 9 months, which will be equal to 9/12 years. Means 3/4. 16,800 multiply 25/4.
मल्टीप्लाई 3/4 अपॉन 2 0 से 2 0 कट गए, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 2 21 into 25 into 3 upon 2, 25 3 जा 75 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 2, 75 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 2 5 जा 10, 14 15, 1575 और 1575 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, a 0.5, 787.5. Option number A is the answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. The simple interest on 1820 from March 9, 2012 to May 21, 2012. 9 मार्च से अप्रैल में भी था, मई में भी था. अच्छा, मई 21 तक है, तो कितने दिन हो गए? 9 मार्च. मार्च में कितने दिन होते हैं? 31. 31 में से 9 गए 22. अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 31 30 होते हैं. मई में कितने दिन होते हैं? 31. 31 में से 21, इसमें से आपको 21 वाला तो काउंट करना पड़ेगा. ठीक है, तो 31 में से 21 गए 10 प्लस 1 11, 63 अपॉन 365. ये तो आपके पास आ गया डेज. किस बेसिक्स है ना 21 मई वाले ले 21 3 3 5 6 7 73, वही 73 अपॉन 365 आ गया. डिवाइड करोगे 2012 is a leap year, 366. तो 1/5 नहीं आएगा, 1/, इसको डिवाइड नहीं कर सकते फिर आप, समथिंग पॉइंट में आप ले सकते हो कुछ लेना. ठीक है, उसके बाद इससे निकालो, ये मल्टीप्लाई 15 into 2, 73 अपॉन 366 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1820 अपॉन 100. इसको ना हम 365 ही लेते हैं, क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं है क्वेश्चन में कि लीप ईयर है. डिवाइड करोगे 1/5 आ जाएगा. 5 3 जा 15, इसको 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 91 इंटू 3 अपॉन में 10, 3 9 3 27, 27.3 आंसर. ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. A shopkeeper with an overdraft facility at 18% with a bank borrowed 15,000 on January. अब ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम पीरियड है. क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वही क्वेश्चन है. रेट है 18%, अमाउंट है 15,000 और टाइम पीरियड हमें निकालना है. तो 8 जनवरी को पैसा लिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 जून तक. तो जून में 3 दिन, मई में 31, अप्रैल में 30, मार्च में 31, फरवरी में 28 और जनवरी में 31 में से 8 गए 23 दिन. प्लस कर लो सबको. 3 4 5 6 7 8 8 8 16, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 146 days. 146 अपॉन 365. ठीक है, तो कितना डेज है? 146 अपॉन 365 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 15,000 अपॉन 100. 0 0 कैंसिल, ये तो कट गया. 146 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 150 अपॉन 365.
इसको सॉल्व करके निकालूं आंसर, क्योंकि आंसर पॉइंट में नहीं है। बट एक ऑप्शन और है, नन ऑफ दीज, पॉइंट में नहीं है तो सब डिवाइड हो जाएगा। Solve this one from home and we have 3 more questions. Question number 12, question number 13, question number 14। तीनों में आपको रेट निकालना है, कितना रेट इसमें निकालना है, रेट इसमें भी रेट निकालना है और इसमें भी आपको इसमें निकालना है टाइम। ठीक है, तो वो रेट टाइम वाला फॉर्मूला लगा के तीनों के आंसर्स आप सॉल्व करके आएंगे। सो आज की क्लास में इतना ही।